श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्रीं नवं नवं स्पष्टसुवक्प्रदायिनीं ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकीं भवत्प्रसन्नां वदने च मे श्रीः। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विदोषभाश्चिन्तितसन्मनोरथप्रदस्सुधीमण्डनमण्डनायितः सदा मम अज्ञानतमो विनाशकश्रुतिशचिन्तामणिरस्तु भूतिदः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। सत्यप्रमोदसञ्जातं विद्वत्कुमुदबान्धवं हितोपदेशकर्तारं सत्यात्मानं गुरुं भजे। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। आज हम नाम संकीर्तन के बारे में कुछ देखेंगे। भगवान का नाम कैसा है? पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। उसके बिना अन्य कोई पवित्र वस्तु नहीं है और मंगल वस्तु नहीं है। भगवान का नाम अत्यंत पवित्र है और मंगल कारक है। भगवान कहते हैं कि जो हर समय मुझे याद रखे उसके लिए मैं सुगम हूं। यदि कहो हर समय कैसे होगा? 18 घंटे तो हो सकता है। नींद के 6 घंटों में कैसे होगा? नींद के 6 घंटों में भी थोड़ा अभ्यास करने से भजन हो सकता है। जिसका 18 घंटे भजन होगा उसका 6 घंटे भी भजन ही होगा। कहो 18 घंटे भी कठिन है, कठिन नहीं है। यह विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति इससे हो सकती है तो 1 मिनट भी भजन नहीं छूट सकता। एक उदाहरण, जहाज पर एक आदमी आ रहा है। एक ने, उसके शत्रु ने उसको धक्का दे दिया। उसने झट से जहाज के लटकते हुए रस्से को पकड़ लिया। अब क्या वह रस्से को छोड़ सकता है? ऊपर से हाथों में लाठी मारने पर भी वो नहीं छोड़ता, क्योंकि वही एक उपाय है, वही एक साधन है जो उसको बचा सकता है। इसी तरह इस संसार में भी एक ही साधन है जो भगवान नाम है। भगवान का नामोच्चारण है, भगवान का नाम संकीर्तन है। हरि नाम एक ही ऐसा उपाय है कि हमें इस संसार से बचा सकता है। परमात्मा का नाम छोड़ने के बाद हमको कोई भी आधार नहीं है। तुम्हारी भी दुर्गति होगी, फिर भगवान का नाम नहीं छूट सकता। इसी प्रकार अपना समय प्रमाद में बीत गया जो बड़ी हानि है। आज रात में ही हमारी मृत्यु हो तो हम नहीं रोक सकते, पता नहीं क्या होगा।
अचानक वारंट आएगा। राजकीय वारंट वाले तो घूस लेकर छोड़ भी देते हैं, पर वहां घूस नहीं चलती, कंठ पकड़ने पर ले जाएंगे। इसलिए जब तक मृत्यु आकर नहीं पकड़े तब तक वह काम कर लेना चाहिए। जिसलिए मनुष्य शरीर मिला है वह काम पहले कर लेना चाहिए। तुम्हारा यह काम दूसरा कोई भी करने वाला नहीं है, सिर्फ तुमको ही करना है, सिर्फ हमको ही करना है। लाख काम छोड़कर पहले यह काम कर लेना चाहिए। यह काम स्वयं ही करना होगा। यह भात धारण कर ले तो उद्धार होने में विलंब नहीं है। दुनिया के सभी धर्मों का लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्राप्ति। भगवान के नाम अलग अलग है, पर साधन करने का एक ही उपाय है। भगवान प्राप्ति का एक ही उपाय है, वो है भगवान नाम, भगवान का नामोच्चारण, हरिनाम संकीर्तन। मूर्ख से मूर्खता भी प्रेम पूर्वक भजन से कल्याण हो सकता है। भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। यदि कहो प्रेम पूर्वक नहीं हो तो तभी हो जाता है। कंस आदि ने तो द्वेष पूर्वक भजन किया था, लेकिन मैं उसका भी कल्याण किया। प्रेम बिना भजन नहीं होता, किंतु यदि हो जाए तो कल्याण हो ही जाए। पापी से पापी का भी उद्धार हो सकता है। अपि चेत सदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। गीता के 9वें अध्याय में ये बात बताई गई है। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मेरा नाम भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के नाम भजने से, परमेश्वर को भजने से समान अन्य कुछ भी नहीं है। मनुष्य यह समझ ले कि भजन सर्वोपरि है, फिर वह भजन ही करेगा। यह मालूम हो जाए कि भगवान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, वह फिर भगवान को ही भजेगा। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण बताया है कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझे परमेश्वर को निरंतर, सकलेश्वर को निरंतर, सर्वोत्तम को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। उसमें कमजोरी आती है, उसकी पूर्ति कर देते हैं। अपने तो इतना ही कर्तव्य है, निरंतर भजने करने की चेष्टा करें। फिर भगवान की जिम्मेदारी है, केवल आलस्य निकाल देना है, इतना ही करना है कि निकम्मे न बने। शक्ति रहते हुए भी हम आलसी बन गए तो यह नालायकी है।
समय जा रहा है। आज ही जिसकी मृत्यु होने वाली है उसके लिए एक ही उपाय है, जब तक जीवित रहे भगवान का नाम संकीर्तन करे। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम का स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं बहुत सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। ऐसे अनेक विचार है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि नामोच्चारण का फल क्या है। श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंद के प्रारंभ में अजामिल की कथा हम सुन चुके हैं। अनेक प्रायश्चित्तों का एक ही ऐसा रामबाण है, वो भगवान का नामोच्चारण है। बड़े बड़े पापों का एक ही उपाय है, वो भगवान का नामोच्चारण है, हरिनाम संकीर्तन है। सकृन्मन कृष्ण पदार विंदयोर निवेशितम तद्गुणरागियैरिह नते यमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताः। जिस मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से साक्षात्कार नहीं हुआ, वो मनुष्य केवल एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरणागति मानकर और उसके नाम रूप तथा लीला उस तरफ खींच लिए गए हैं, वे सब पाप कर्मों से छुटकारा पाते हैं। इसका एक ही कारण है, तो वो है भगवान का नाम संकीर्तन। जो लोग इस तरह अखंड निरंतर भगवत विषय पर डटे रहते हैं, उनको स्वप्न में भी यमराज का और उनके दूतों का दर्शन ही नहीं होता। नामोच्चार के बहुत विशेषता यहां बताई गई है। किसी भी तरह भगवान का नामोच्चारण करो, किसी भी प्रकार से भगवान का नाम अपनी जुबान से निकालो, भगवान संतुष्ट होके उसके सर्व पाप परिहार करते हैं। संकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुहु। सब तरह के पाप धुल जाते हैं। संकेत्यम किसी संकेत से लो, पारिहास्यम अपहास से लो, स्तोभम संगीतमय विचारों से लो, हेलनम उपेक्षा से लो, किसी भी तरह ले लो, सिर्फ भगवान का नाम अपने जुबान पर ले लो। सिर्फ भक्ति से या श्रद्धा से या किसी भी तरह से ले लो। वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषागहरम विदुहु। सब तरह के पाप परिहार हो जाते हैं। अनेक खूबियां हैं इसमें। भगवान के रूप का स्मरण कर करके रसास्वाद लेवे। यदि कहो भगवान तो मिले नहीं, रूप का स्मरण कैसे करें? भगवान का चित्र तो है, भगवान की सुंदरता को मन से देख देख कर मुग्ध हो जाए।
भगवान के चरित्रों को देख देख कर मुग्ध होवे, बहुत ही आनंद माने। इस तरह अनेक कथाएं, अनेक पुराणों में हम देखते हैं, समझते हैं। भगवान का नामोच्चारण से मन में शांति आती है। भगवान के नामोच्चारण से हमारे दुर्गुण, दुर्विचार, भय का नाश हो जाता है, मन प्रसन्न होता है। सब तरह, अनेक तरह भगवान नामोच्चारण के प्राधान्य बताए हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनम तम नमामि हरिम परम। जिसके नामोच्चारण से सर्व पाप शमन होके, सब तरह के दुख निवारण होके योग्य सद्गति प्राप्त होती है, उस श्री कृष्ण भगवान का निरंतर नाम संकीर्तन करना चाहिए। हमारा उद्धार हो जाता है। और क्या चाहिए इस संसार में? हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। ये संसार का सुख जो है केवल क्षण मात्र है, कब जाता है वो भी नहीं मालूम पड़ता, कब आता है वो भी नहीं मालूम पड़ता। इसलिए जब तक सांसें चल रही है तब तक हरिनाम संकीर्तन करना अनिवार्य है। इसलिए इस पवित्र हरिनाम कीर्तन हमें करना अत्यंत आवश्यक है, आवश्यक है। सभी ग्रंथों में यही लिखा है कि भगवान का नामोच्चारण एकमेव उपाय है, सब दोषों को धुलाने वाला एक ही ऐसा आयुध है, वो है भगवान का नाम। इस तरह भगवान के अनेक नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम अत्यंत उत्तम स्तोत्र, सब तरह का आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक विचार में सब कष्ट दूर करने वाला है। इस तरह भगवान के नाम सदैव हम सब कीर्तन करके उसका अनुग्रह पात्र होएंगे। ऐसा कहकर मेरे दो शब्द उस भगवान के श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करता हूं। और इसमें जो कोई अच्छी बात है वे मेरे स्वरूपोद्धारक आचार्य जी के अनुग्रह से, मेरे गुरु के अनुग्रह से, और जो कोई अच्छी बात नहीं है, कोई लोप दोष है, तो मेरे अज्ञान से यह कहकर मेरे स्वरूपोद्धारक आचार्य जी, उनके अंतर्गत श्री सत्यात्म तीर्थ स्वामी महाराज के उपास्य मूर्ति श्री मूल सीता रामचंद्र के चरण कमलों में मेरे शब्द
समर्पण करता हूँ। मध्वेशार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अनेन भावयत् पुण्यम् अवाप्नोतु गुरोर्मम।